यह वीडियो अभी अभी सामने आया है, जो कि एक महिला को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, लेकिन रास्ते में उसका काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह चुका था। एकदम से जो उसको ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जाता है और जो बाप बेटा है वो बाहर बैठ जाते हैं कि कुछ अच्छी खबर आएगी। जैसे ही ऑपरेशन पूरा हो जाता है, डॉक्टर साहब बाहर आते हैं एकदम। उस बच्चे का पिता कहता है कि डॉक्टर साहब क्या हुआ है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि बेटी पैदा हुई है। यह सब सुन दोनों बाप बेटा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद में बच्चे का पिता पूछता है कि माँ कैसी है बच्चे की। डॉक्टर साहब कहते हैं आई एम सॉरी, हम बच्चे की माँ को नहीं बचा सके, क्योंकि उन दोनों में से सिर्फ एक ही बच सकता था। ये सब सुनकर दोनों बाप बेटा बहुत फूट फूट कर रो रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी है पटना की, जो कि एक लड़का और एक लड़की पटना के ही एक कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों साथ में पढ़ते थे और दोनों को धीरे धीरे प्यार हो जाता है। फिर दोनों शादी कर लेते हैं और 1 साल के बाद ही उनके एक बेटा पैदा होता है। उस बेटे का नाम वे आहिल रखते हैं। दोस्तों, उस जो लड़का था, उस लड़के का नाम, अपने बेटे का नाम आहिल रखते हैं। उनके माता पिता थे, जो उस एक का नाम साहिल था और उस लड़की का नाम शबनम था। अपनी ज़िंदगी, इनकी फैमिली में एक बच्चा आ जाता है, अच्छे से ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे धीरे धीरे लड़का बड़ा होने लगता है, 5 साल का हो जाता है, तो फिर जो शबनम होती है वो अपने पति साहिल को कहती है कि देखो, मुझे एक बच्चा और चाहिए। आहिल तो बड़ा हो चुका है, लेकिन 5 साल का हो चुका है, क्यों ना हम एक बच्चा और प्लान कर ले, कम से कम 2 बच्चे तो होने चाहिए। लेकिन उसका पति कहता है नहीं, छोटी फैमिली है, अच्छा परिवार है, कोई नहीं, एक बेटा ही बहुत है। लेकिन पत्नी नहीं मानती, तो फिर पति भी नहीं मानता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी सोच रहा था कि चलो 2 बच्चे तो होने ही चाहिए। इसलिए थोड़े ही दिन बाद में क्या होता है, शबनम प्रेग्नेंट हो जाती है और जैसे धीरे धीरे समय बढ़ने लगता है, उसके धीरे धीरे समय बढ़ने के बाद में उसकी एक बेटी पैदा होने वाली होती है। जैसे ही डिलीवरी का समय आता है, वो जाते हैं हॉस्पिटल अपनी वाइफ को लेकर। लेकिन रास्ते में ट्रैफिक था, मतलब भीड़ ज़्यादा थी, इसलिए रास्ते में ही काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी। धीरे धीरे पहुंचकर वे जैसे हॉस्पिटल पहुंचते हैं, हॉस्पिटल में एकदम लेकर डॉक्टर जो होते हैं मतलब ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं और वहां पर उसका ऑपरेशन एकदम से करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर ऐसे कंडीशनर देखते हैं कि मतलब या तो बच्चा ही बच सकता है या फिर माँ ही बच सकती है। और डॉक्टर साहब जो होते हैं उस शबनम से ही पूछ लेते हैं कि देखो, या तो आप ही बचेगी या फिर आपका बच्चा बचेगा। जो वो होती है महिला, वो कहती है कि देखिए, मुझे चाहे कुछ हो जाए, लेकिन मेरा बच्चा बच जाना चाहिए। डॉक्टर साहब ये नहीं सोचते कि आखिर इसके मतलब हस्बैंड से पूछ लिया जाए, लेकिन वो ये सब नहीं पूछते, तुरंत ऑपरेशन शुरू कर देते हैं और बच्चे को बचा लेते हैं। लेकिन माँ की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। जैसे ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं, डॉक्टर साहब एकदम बाप बेटा बाहर खड़े हुए थे। जो 5 साल का बेटा था तुरंत खड़े होते हैं खुशी से कि आखिर क्या हुआ है। जो उसके पिता थे और जो डॉक्टर साहब थे, एकदम डॉक्टर साहब उसके पिता को कहते हैं कि आपकी बेटी पैदा हुई है। यह सब सुनकर दोनों बाप बेटा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर पूछता है थोड़ी देर बाद में ही, आहिल के बच्चे की माँ कैसी है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आई एम सॉरी, हम आपके पत्नी को नहीं बचा सके, क्योंकि उन दोनों में से सिर्फ एक ही बच सकता था। आगे फिर मतलब जो आहिल होता, वो साहिल होता, वो कह भी नहीं पाता कि आखिर आप एक बार मुझसे पूछ लेते। डॉक्टर उन्होंने कहा भी, मतलब आपने एक बार हमसे नहीं पूछा। लेकिन जो डॉक्टर साहब है वो कहते कि आपकी पत्नी ने हमें ऐसा किया था कि या तो आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए, चाहे मुझे कुछ हो जाए, क्योंकि मैं अपने बच्चे को, अपनी जान के लिए अपने बच्चे को नहीं मार सकती। डॉक्टर साहब ये कहकर चले जाते हैं। फिर बाप बेटा देखो किस तरह से ये लोग फूट फूट कर रो रहे हैं। दोनों उन्हें देखकर मतलब बहुत ज़्यादा देखी भी नहीं जा रही ये वीडियो, इतना ज़्यादा रोना आ रहा है। दोस्तों, इनके पास अब कोई और रिश्तेदार भी नहीं है, क्योंकि दोनों ने लव मैरिज किया था। दोनों
खुद ही है, बाप और बेटा, और इनकी एक ये नन्ही सी बेटी है जो कि इसकी परवरिश कौन करेगा, जबकि इसकी दादी भी नहीं है। अगर दादी होती तो शायद वो परवरिश करती, क्योंकि इन दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की थी, इनको बाहर निकाल दिया गया था घर से, इसीलिए ही उनसे कुछ वास्ता मतलब नहीं था। दोस्तों कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी है। एक सच्ची घटना के अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर कीजिएगा। क्या डॉक्टर साहब को ऐसा करना चाहिए था? नहीं, बच्चे की माँ से पूछा, लेकिन अगर वे बच्चे के पिता से पूछ लेते तो शायद कितना अच्छा होता, क्योंकि बच्चा तो और भी आ सकता था इस दुनिया में, लेकिन जो बच्चा 5 साल का है वो बिना माँ का हो गया। और जो बच्ची है छोटी सी, आखिर उसे कौन पालेगा जबकि उसकी माँ ही नहीं रही है। हमें तो लग रहा कि इसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब की भी गलती है, क्योंकि उन्हें माँ को बचाना चाहिए था, ना कि बच्चे को, और उसके बच्चे के पिता से ये सब पूछना चाहिए था, ना कि माँ से। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।